नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी व अर्जुन राम मेघवाल जो कि आज पटना पहुंचे और उन्होंने भी जो है लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोलते हुए 2005 से पहले की बिहार की बातें कही। तो इन सभी का जो है पलटवार राजद के भी नेताओं ने किया और कहा कि पहले जो एनडीए में क्या सब कुछ सही है या नहीं है, इसको लेके जो है इनको बताना चाहिए। क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, इस पे जो है इनके नेता कुछ नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ कहा गया है, आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। नहीं चाहिए। और लगातार देख रहे होंगे कि कोई भी घटना घटती है 48 घंटे में गिरफ्तारी होती है और कार्रवाई होती है। यह सुशासन का प्रतीक है, या ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लालू जी के राज में तो ऑर्गेनाइज क्राइम स्वयं वो चलाते थे। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में 65,000 तक है। कौन आंकड़ा दे रहा है कुछ पता नहीं, बीमार है, थोड़ा बीमारी का इलाज कराए। कि 60,000 आंकड़ा कहाँ से बोला? कोई आंकड़ा जारी तो करे, कहाँ से लाए? सिर्फ बोल देना है। अरे लालू जी तो हम लोग को पता है कि बोलिए की राजनीति की है, इससे ज्यादा तो कुछ किए नहीं। 15 साल सिर्फ बोलते रहे, एक आदमी को आरक्षण नहीं दिया। दूसरे के राज में जरूर मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा उठाना उनको या उनके परिवार का परम धर्म है, करना कुछ नहीं है। ना विकास किया बिहार के लोगों को, ना बिहार के लोगों ने देखा है लालू जी का 15 साल का शासन। ये बिहार की जनता जानती है। गुंडागर्दी का प्रतीक लालू प्रसाद, अपराधी का प्रतीक लालू प्रसाद, बालू माफिया का प्रतीक लालू प्रसाद, बलात्कारियों का प्रतीक लालू प्रसाद। बसता क्या है? सर मुकेश सर ने कहा के भाई हुई, अरे बोल रहे हैं इस बयान का क्या लिखा जाता है? देखिए वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। सर, चिराग पासवान ने अभी हाल ही में आरा में सभा के दौरान उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा सर कि एनडीए में अब सब सही नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों को बिहार और बिहार वासियों की तनिक भी चिंता नहीं है। अब राज्य भर में आप देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रत्येक दिन हर जिले में दर्जनों आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन इस पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव है और एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं, हम कितना सीट हासिल करें, हम कैसे सत्ता में बने रहें। तो बिहार की जनता देख रही है और इन लोगों को इस चुनाव में वोट की चोट से सबक सिखाएगी। 11 साल जो है ये मोदी के 11 साल हो गए हैं सर, कैसे देखते हैं? क्योंकि 11 साल बेमिसाल देश हुआ बदहाल। आज देख रहे हैं पूरे देश की क्या हालत है। 11 साल में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या उपलब्धि है, बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। 11 साल में 11 दूना 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। देश की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है। उन्होंने तो कहा था 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लंबा चौड़ा वादा उन्होंने किया था, लेकिन एक भी वादे पूरा नहीं हुआ। आज महंगाई से आम आवाम त्रस्त है। नौजवान और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की गालों की लाली चली गई। नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं है। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। बेरोजगारी का हब इन लोगों ने बना दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला।
विशेष पैकेज नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। आपने देखा बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की बात कही थी, वो भी चालू नहीं किया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया, आज तक आम आवाम को ठगने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दे के सहारे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता, देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और ऐसे लोगों को आने वाले समय में चुनाव में सबक 20 सिखाएगा। तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो आएंगे ही, क्योंकि बिहार में चुनाव है ना, तो ऐसे बिहार याद नहीं आता उनको, चुनाव में ही याद आता है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है तो आएँ, ठीक है, बताएं बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। 11 साल से केंद्र में है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है 20 साल से। बोलना चाहिए अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, बहुत सारा सवाल है। जनता जानना भी चाहती है, लेकिन वो इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। लेकिन निकलने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का अब बिहार की जनता हिसाब किताब करेगी। मिल रही है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री से आज अरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन जो गया था मीटिंग होगा प्रधानमंत्री के। देखिए, एक मिनट जो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे उसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे सभी दलों के थे और दुनिया के देशों को ये समझाने के लिए गए थे कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, वो जायज़ थी, ये समझाने के लिए गए थे। सभी दलों ने एक सुर से भारत का पक्ष रखा। ये बहुत सकारात्मक एक संदेश गया है भारत के पक्ष में। राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। राहुल गांधी जी तो रोज झूठ बोल रहे हैं कुछ न कुछ। सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि बिहार को गर्त में भेज दिए ये लोग। 65 साल का जो गर्त में भेजने वाला आदमी अगर कहे ऐसा तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम लोग तो 1980 से हैं, देखा है उनका कार्यकाल 2005 के पहले कहाँ था। चोरी डकैती होती से एक नंबर में निगोशिएशन होता था। छोड़ दीजिए जी, खाने पाने वाला है, भूखा है, कुछ दे दीजिए, छोड़ देगा। ऐसा आज नहीं हो रहा। राहुल गांधी चुनाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले ही बिहार हर हारने वाला आदमी लोग यही कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था है, उस पर प्रश्न उठाने वाला मतलब है कि अपने गलत आदमी। क्राइम कैपिटल भी बोल रहे हैं वो बिहार को। राहुल गांधी हार मान चुके क्या सर? एकदम हार मान चुके हैं, सब लोग बोल रहे हैं। सवाल नहीं